हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिब सिंह सिडाना एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग इंडियन। मैं कुछ दिनों से बैंगलोर में रुका हूँ और एकदम से कल प्लान बन गया कि हम्पी आना है। एंड हम्पी आने के 3 तरीके हैं। पहला कि हम ट्रेन ले सकते हैं, दूसरा हम लोग एसी स्लीपर वॉल्वो चलती है वो ले सकते हैं, थर्ड है ऑब्वियसली टैक्सी। तो टैक्सी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो मैंने उसको पहले ही रूल आउट कर दिया था। फिर मैंने की ट्रेन चेक और ट्रेन सब बुक थी यार, सब बुक थी, क्योंकि इमरजेंसी थी तो समझ आता है कि एकदम से इमरजेंसी टिकट्स नहीं मिलती हैं। तो थर्ड ऑप्शन मैंने चूज़ किया और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप एसी स्लीपर वॉल्वो से यहाँ पर आना जा रहे हो तो बैंगलोर से यहाँ आने का जो सिनोनिम है हम्पी का, दैट इज़ हॉस्पिट। तो आपको सब यहीं हॉस्पिट में ही उतार करके जाएंगे सुबह, और यहाँ से फिर हम्पी जाने का 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वन, आप टैक्सी ले सकते हो, सेकेंड वन आप ऑटो ले सकते हो लोकल, या थर्ड वन जो कि है लोकल बस स्टैंड, जो कि मेरे पीछे है वहाँ पर। बट अभी ये शुरू नहीं हुई है यहाँ से बसेस, दैट इज़ वाई थोड़ा जल्दी पहुँचने का ये एक ड्रॉबैक है कि आपको वेट करना होता है अगर आपको थोड़ा कम प्राइस पे हम्पी पहुँचना है। बट ऑटो भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्राइसिंग ये कर देते हैं। मैं स्पाइकी स्पॉट में रुका हूँ हम्पी में, तो मैंने ओनर से रात को बात की थी कि मैं कैसे जाऊँ वहाँ पर, क्या करूँ। सो ही वाज़ वेरी काइंड इनफ टू कम पिक मी अप, और बस मेरी गलती है कि मैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच गया हूँ। ही इज़ ऑन टाइम। बस जैसे ही आता है तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उनसे, एंड फिर हम लोग हम्पी चलते हैं। Here's to the good days, here's to the sorrows. गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हम्पी बेसिकली साउथ हम्पी को एक्सप्लोर करने के लिए हो गया हूँ रेडी, एंड मैं रुका हूँ स्पाइकी स्पॉट में। और मुझे रात को पता चला है कि यहाँ पर इन लोगों ने इसका नाम स्पाइकी स्पॉट क्यों रखा है, क्योंकि द ओनर्स निक नेम इज़ स्पाइकी एंड ही यूज्ड टू कीप दो स्पाइक्स, इस वजह से इसका नाम इन्होंने स्पाइकी स्पॉट रख लिया है। बट लुक एट दिस रूम गाइज, इट इज़ सो क्यूट, सो नाइस। अर्थली वाइब है काफ़ी ज़्यादा इधर, क्योंकि उसी मटेरियल से बना हुआ है ये। इन्होंने लोकली प्रोक्योर किया है जो भी सब कुछ किया है, एक्सेप्ट टेबल और चेयर्स के, बाकी सब कुछ लोकली प्रोक्योर्ड है। और जो फर्निचर्स और फिटिंग्स है, लाइट्स है, वो सब तो ऑब्वियसली बात है बाहर से ही आता है। बट देन मेरे रूम के साथ एक एडजॉइनिंग बालकनी है जहाँ पर एक सिटिंग एरिया है, और यहाँ से व्यू देखिए कितना शानदार है। This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the I'm here in Kamlapur and the two-wheeler guy is charging me ₹500 for Activa, and I think it will be very convenient to have two-wheeler here in Hampi, क्योंकि रोड्स ऐसा नहीं है, रोड्स काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर, बट काफ़ी दूर दूर है कुछ कुछ स्पॉट्स। तो अगर उसको मुझे एक दिन में कवर करना है या काफ़ी सारी चीज़ें एक दिन में कवर करनी है तो उसके लिए टू-व्हीलर आई थिंक वेरी कन्वीनियंट होगी। water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. आई गिव यू अ टिप, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई टू व्हीलर या कोई भी और कार कहीं से रेंट पे ले रहे हैं तो उसकी एक पूरी एक वीडियो निकाल लें, ताकि अगर बाद में आप जब रिटर्न करने देने के लिए जाएं उनको, तो आपके साथ वो कुछ उल्टी सीधी बात ना करें कि आपकी वजह से नुकसान हो गया। ताकि अगर ऐसा कुछ बोलें तो आप उनको दिखा सकते हैं कि जब मैंने ली थी तब भी ये चीज़ थी। अब मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप में और करवाते हैं इसको रीफ्यूल, और चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए हम्पी। गाइस, मैं अपनी हम्पी की पहली लोकेशन पे पहुंच गया हूं, एंड ये है मेरे पीछे वीरपक्षा टेम्पल। दिस इज़ अ डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी तक मैंने जितना हम्पी देखा है वो सब रूइंस हैं, बहुत सारी, मतलब सुंदर है, रूइंस है बट बहुत सुंदर है। बट दिस टेम्पल हैज़ बीन स्टैंडिंग टॉल फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लुक एट द आर्किटेक्चर गाइज, इट्स सो मैग्निफिसेंट।
ऑलमोस्ट जितनी भी लोकेशंस है यहाँ पर आपको एंट्री टिकट नहीं लगती है। अगर किसी जगह पे लगती है तो वो बहुत नॉमिनल है। एंड यहाँ पर एक और भी चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे जो गाइड के लिए आपको अप्रोच करेंगे। तो मेक श्योर अगर आपको किसी जगह पे गाइड चाहिए तो आप उनकी नेम प्लेट या जो लाइसेंस है, गाइड लाइसेंस, वो चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स हैं जो कि रैंडम लोग आपको यहाँ पर गाइड बन के कुछ भी रैंडम समझा देंगे जगह के बारे में। तो यहाँ पर ऑफिशियली लिख करके रखा हुआ है, बी वेयर ऑफ द फेक गाइड्स। वैसे तो नाम से आप लोगों को समझ आ गया होना चाहिए कि ये लॉर्ड वीरपक्षा जी का टेम्पल है, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लॉर्ड वीरपक्षा जी एक फॉर्म है लॉर्ड शिवा का। तो एक तरीके से ये जो लॉर्ड वीरपक्षा जी का टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा जी का टेम्पल है। एंड अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पीस ऑफ माइंड मिल रहा है मुझे। आई बीन रोमिंग अराउंड यहाँ पर, काफ़ी सारे यहाँ पर बंदर भी हैं जो कि अपनी नौटंकियाँ कर रहे हैं, बट बिलीव मी गाइज, दिस इज़ a worth it temple and I'm very happy that I chose to come to Hampi because look at this architecture यार, इतना प्यारा है ना ये। टेम्पल ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और मेरा यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज़ मैग्निफिसेंट। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के आइए। थैंक यू सर। तो इन लोग ये ना बहुत अच्छे हैं ये। इन्होंने ना मेरी सबसे लास्ट में मुझे भेजा, ये काफ़ी सब लोगों को भेज चुके थे, बस मेरी वेट कर रहे थे क्लोज करने के लिए टेंपल के लिए। सुबह से भूखा हूँ, खाने की ज़रूरत है। तो हम्पी में क्या सीन है कि बनाना पैनकेक प्लेसेस बोलते हैं बहुत सारी जगहों को, क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं और हर एक मेन्यू में पैनकेक होता है। सो आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड दोज प्लेसेस। जबकि मैं जहाँ रुका हूँ उनके पास एक बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है जिसको हम लोग रात को ट्राई करेंगे, बट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग वेरी ऑथेंटिक टुडे। सो डोसा या ऐसी कुछ जगह ढूंढ रहा था मैं, टपरी टाइप की, तो फाइनली मुझे मिल गई है। तो आंटी डोसा है ना? डोसा है, इडली है, और क्या क्या है? डोसा है, इडली है, वेज फ्राइड राइस है, थाली है, राइस सांबर है, राइस सांबर है, वेजिटेबल लेमन राइस लेमन राइस भी है। भाई साहब यही ट्राई करने वाले खाना। एरिया अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं वो बेसिकली साउथ हम्पी है, और मैं साउथ हम्पी में भी इस समय हेमकुटा हिल्स पे हूँ। बेसिकली ये सेक्रेड हिल्स हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं अलग अलग जगहों पे डिवाइडेड इस हिल के ऊपर। अब जो हमने विरूपाक्षा टेम्पल देखा है वो यहाँ से दिखता है, और उसी के साथ में ही ये गणेशा जी का टेम्पल है जिसका नाम है यहाँ पर कडलेकालू टेम्पल। तो मैं अंदर लेकर के चलता हूँ टेम्पल में, आपको फिर दिखाता हूँ कैसा है। मैं फाइनली एंटर कर चुका हूँ कडलेकालू टेम्पल के अंदर। लुक एट दिस आर्किटेक्चर गाइज, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये जो पूरे पिलर्स हैं ये लॉकिंग सिस्टम के ऊपर से जो ये रूफ़ है उस तरीके से बनाए गए हैं। इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं किया गया है इसको टिकाने के लिए। एंड कडलेकालू का जो मतलब है यहाँ पर वो है मूंगफली। तो जैसा जो अंदर मूर्ति है वो भी उसी शेप के अंदर है थोड़ी सी, जो गणेश भगवान जी की मूर्ति है ये टेम्पल उनका है। प्लस यहाँ पर पुराने टाइम के अंदर जो आसपास का एरिया है यहाँ पर मूंगफली की खेती हुआ करती थी और सुखाया जाता था यहाँ पर, तो भी इस जगह को कडलेकालू बोला जाता है। और ये हेमकुटा हेमकुटा अभी मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि ये एक सेक्रेड हिल है और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मंदिर है, बट ये नहीं बताया मैंने आपको कि एक बहुत बड़ा एक ही पहाड़ है जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे डिफरेंट टेम्पल हैं, जिसमें से ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। अंदर अभी हम लोगों ने गणेश भगवान जी की मूर्ति देखी, वो अराउंड 18 मीटर्स ऊंची है एंड वो एक ही पूरे स्टोन के अंदर कार्व की गई है।
बट थोड़ी दुख की बात यह है कि जब मुग़ल राजा भारत आए थे तब उन लोगों ने ना काफ़ी सारी यहाँ के स्कल्पचर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे अंदर गणेश भगवान जी का जो पेट है उसको आधा हिस्सा तोड़ दिया, कुछ हाथ का, कुछ दांत का आधा हिस्सा तोड़ दिया। तो ठीक है, थोड़ा बुरा लगता है, बट आज भी ये टेम्पल्स ऐसे खड़े हैं और आज इतने सुंदर लग रहे हैं, विच इज़ वेरी इनक्रेडिबल। और जो अंदर वाला एरिया है ना, उसके जो द्वार में, मतलब यहाँ पर जो है वो द्वारपालक की कार्विंग की गई है, क्योंकि भगवान को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। और जो अंदर एंट्री करते वक्त यहाँ पर एंट्रेंस के ऊपर एक दिया जलाया जाता था, बड़ा सा जोत जलाई जाती थी भगवान के लिए। उसकी वजह से जो ऊपर अगर आप देखेंगे छत का एरिया, वो आपको ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ये उसी के धुएं की वजह से ये सारा कुछ ब्लैक हो गया था। एंड प्लस जो पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा सीपेज होता था, उसकी वजह से भी ये ऐसा है। बट बिलीव मी गाइस, इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। सो जो ये केव्स है गाइस, ये हेमाकुटा केव्स है। एंड ये मंदिर जो है उसी के पीछे में ही है। यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करके आपको ऊपर आना पड़ता है। तो बात ऐसी है कि ये जो केव्स हैं ये किसी ने बनाई नहीं है। ये नॉर्मली सी की वजह से, जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी, तो जैसे हमारे माउंटेन्स बने वैसे ही यहाँ पर ये केव्स बेसिकली पत्थर भी बन गए। और यहाँ जो ये केव्स को बेसिकली लोग यूज़ करते थे मेडिटेट करने के लिए, या कुछ छुपाने के लिए, या ऑब्वियसली बात है कुछ गुप्त बात करने के लिए। तो ये केव्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वॉक वगैरह आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया है यार। कड़लेकाल गणपति जी के साथ में ही एक शाश्वेकाल गणपति जी हैं। बेसिकली मस्टर्ड गणपति जी इनको भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपेरेंटली मस्टर्ड को सुखाया जाता था और तब यहाँ पर गणपति जी की स्थापना की थी। साथ में जो बेसिकली काम करता था यहाँ पर जो मस्टर्ड सुखाने के लिए, वो यहाँ पर प्रे भी कर सकता था। प्लस जो एंट्री है पूरी हम्पी की, वहाँ पर जिस भी साइड से आप आएंगे वहाँ पर एक गणपति जी का मंदिर आपको मिलेगा, ताकि आप जैसे ही एंट्री करें तो पहले यहाँ पर माथा टेक करके जाएं। सो दिस इज़ अ स्टैंड अलोन टेम्पल। इसके आसपास कुछ नहीं है ये हेमाकुटा हिल के साथ में ही, बट ये एक स्टैंड अलोन मंदिर है एंड इट इज़ अ वेरी क्यूट मंदिर। गाइस, मैं ना गणपति जी का मंदिर देख करके जा रहा था, तो मुझे मंजुनाथ जी मिले। तो इन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा मुझे आगे तक ड्रॉप कर दीजिए। तो मैं इनको ड्रॉप करते करते जा रहा था। तो इन्होंने मुझे इस बहुत इंटरेस्टिंग जगह के बारे में बताया है, जो कि एनीवेज अगर मैं अकेला जा रहा होता तो मुझे नहीं पता चलता। मंजुनाथ जी, आप प्लीज़ बताओगे थोड़ा सा, आपने क्या बोला? सर, मैं अपने बताता ना, ये कृष्णा बाज़ार का बारे में बताता इस तरफ से, और आधा किलोमीटर तक ऐसा बाज़ार रहता था। इसमें वेजिटेबल और कुछ मार्केटिंग करता था। जो उधर उसमें पार्ट दिखता ना, उसका पार्ट का पीछे है ना, खेत में बहुत कार्विंग सर, बहुत का स्टैचू से दिखता, स्नेक का स्टैचू का और माता का, काली माता का, अलग अलग स्टैचू में दिखते हैं आपको। ऐसा नॉर्मल भी लोकल रहे तो वो कुछ भी नहीं देख सकते, कौन भी आपको टूरिस्ट को जाए तो नहीं मिल सकते, कौन भी लोकल रहे तो उस जगह में लेके सकते बता सकते सर। अभी इस तरफ से एक पुष्करणी है, स्टेप्स टैंक में कुछ भी अंदर है, केला गीला का है। अभी थोड़ा देखने के लिए थोड़ा ऐसा ग्रीन हो रहा है, पार्ट गिरा है, पूरा ओशन से ग्रो हो गया सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे ना, मैं भी किसी और जगह पे जाता हूँ ना, तो मेरी हिंदी भी थोड़ी टूटी फूटी हो जाती है इनके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार जब ना कोई दूसरे तरीके की हिंदी बोलता है। तो मैं इन शॉर्ट बताता हूँ आपको। बेसिकली ये बाज़ार ना पहले बहुत लंबा हुआ करता था यहाँ से, और अब ये बाज़ार नहीं है क्योंकि इसको नहीं यूज़ किया जाता है। बट पीछे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिम, ये पूरे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे और भी टेम्पल्स हैं जहाँ पर अभी जाने के लिए डर लगता है, क्योंकि काफ़ी सारा ग्रीनरी हो गई है, तो वहाँ पर स्नेक्स और वो सब भी हो सकते हैं। बट वैसे ही स्नेक्स का मंदिर है, वहाँ पर कार्विंग्स वगैरह कर रखी हैं। काली माता का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसके 10 हाथ हैं शायद, है ना सर? 10 हाथ बोले ना? है हाँ, 10 हाथ हैं। तो वैसे वाली चीज़ें हम लोग आई डोंट थिंक सो अब देख पाएंगे, बट दे स्टिल एग्जिस्ट। अब ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड में आ गया हूँ। यहाँ पर 2 भगवान जी के साथ में मंदिर हैं। इस साइड शिव जी भगवान जी का मंदिर है, क्योंकि अंदर शिवलिंग है, और इस साइड विष्णु भगवान जी का मंदिर है, और उनके दूसरे अवतार जो नरसिम्हा जी हैं उनका मंदिर है। और इंटरेस्टिंग बात इस अवतार की ये है, और इस मूर्ति की ये है कि इसको उग्र नरसिम्हा जी बोला जाता है, क्योंकि ये एंग्री, जो हमारा एंगर है, ये उनके देवता है। शिवलिंग हैं
वो यहाँ पर है अंदर कंपाउंड में। ये लॉक रखा हुआ है कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो एक पुजारी है वही इसका अभिषेक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है अंदर। एंड इट इज़ 12 फीट हाइट, बहुत बड़ा शिवलिंग है ये, एंड इट लुक्स इनक्रेडिबल। और यहाँ की एक ख़ास बात है कि आप अगर कॉइन को यहाँ से टॉस करते हो और अगर ऊपर रूफ़ के अंदर जा कर के रुक जाता है टॉस, तो जो आपने विश मांगी है वो पूरी हो जाती है। सो आई विल ट्राई दैट अभी। ओ भाई साहब नहीं फेल्ड मिजरेबली। और ट्राई करते हैं। टच किया ऊपर। उधर बिटन है। तो गाइज मैं फाइनली वापस आ गया हूँ स्पाइकी स्पॉट में, एंड लुक एट दिस रेस्टोरेंट। यहाँ पर इनका अपना रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं रुका हूँ, और यहीं पर ही अभी मैंने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर किया, तो मैंने सनसेट यहीं से ही इंजॉय किया, एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सनसेट था। तो आप लोग भी यहाँ पर रुक सकते हो एंड सनसेट एंजॉय कर सकते हो। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहा है, आप लोगों ने देखा ही है हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। आई होप हम लोग हम्पी को इसी तरीके से और इन्जॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, नाउ इज़ द टाइम, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइज।